भारतीय सेनार बढ़ शक्ति देश को मिला प्रथम स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशर प्रस्तुत लाइट कमांड हेलिकॉप्टर वायुसेना को देश उद्देश्य समर्पण करिसेंति। विश्वर यह प्रथम हेलिकॉप्टर जहां दुनियार सबुठु उच्च युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लासियर रे उड़ान करने सहित टेक ऑफ एवं लैंड मध्य करि परिबो। एक संगरे भूमि आकाश पर्यंत टार्गेट करि परिबो। ए हेलिकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा लाइट कम्बैक्ट हेलिकॉप्टर विकसित करा जायछि। उत्तर प्रदेश झांसी रे प्रधानमंत्री भारतीय वायुसेना को हस्तांतर करिसेंति। LCH 15 रु 16,000 फुट उच्चतार उड़ीबार क्षमता रखिछि। विभिन्न डिफेंस इक्विपमेंट की प्रदर्शनी एवं भारतीय वायुसेना के जाबाजों द्वारा किए गए एयर शो जैसे भी कई आयोजन यहाँ किए गए और यह आयोजन राष्ट्र रक्षा में नारी शक्ति की भूमिका का परिचायक होने के साथ साथ हमारे देश के निर्माण में महिलाओं के उत्कृष्ट योगदान को भी प्रदर्शित करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके ही मार्गदर्शन में हम राष्ट्र रक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को और अधिक बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, महिला सशक्तिकरण की दिशा में रक्षा मंत्रालय द्वारा अनेक निर्णय किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में घोषणा की थी कि देश के सभी सैनिक स्कूलों में छात्राओं को प्रवेश देना प्रारंभ किया जाएगा और आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस पर कार्य प्रारंभ हो गया है। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्रालय ने यह भी सुनिश्चित किया है कि हमारी सैन्य शक्ति में महिला शक्ति की भागीदारी बढ़े। इसके लिए अब NDA में भी महिलाओं की भर्ती आरंभ करने का एक बड़ा कदम उठाया गया है। महिलाओं को सेना में अब परमानेंट कमीशन भी दिया जा रहा है। इन निर्णयों से न केवल सेना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी बल्कि महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से भी इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। साथियों, रक्षा संकल्प को मजबूती देने वाले कई काम शुरू किए जा रहे हैं जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। DRDO की उत्तर प्रदेश में 2 प्रयोगशालाएं पहले से ही मौजूद हैं। अब एक रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र खोलने का प्रस्ताव है और साथ ही DRDO द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और स्टार्टअप को भी बड़े पैमाने पर समर्थन दे रहा है ताकि उत्तर प्रदेश में रक्षा उत्पादन के लिए उपयुक्त वातावरण बन सके। अब ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के उत्पादन के लिए भी उत्तर प्रदेश को चुना गया है मेरे बहनों भाइयों। और इतना ही नहीं, रक्षा मंत्रालय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार मिशन मोड में काम कर रहा है। एक समय देश में 65 से 70% रक्षा सामग्री बाहर से आयात हो रही थी, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है और हम 65% का सामान भारत से ही खरीद रहे हैं। यह बदलाव भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। एक समय वह भी था जब भारत की दुनिया भर में गिनती सबसे बड़े रक्षा सामानों के आयातक देश के रूप में होती थी। अब भारत की गिनती दुनिया के निर्यातकों में होने लगी है और अब भारत लगभग 70 देशों में रक्षा उपकरण और सामान निर्यात कर रहा है। यह नए भारत की नई और बदलती हुई तस्वीर है। प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने 2024-25 तक $5 बिलियन यानी लगभग 35,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। हम इस लक्ष्य को भी हासिल करके रहेंगे, मैं यह प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूं। और प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी मौजूदगी में यह विश्वास देश की जनता को दिलाना चाहता हूं कि वह दिन जल्द आएगा जब देश की रक्षा जरूरतों का 90% सामान मेड इन इंडिया होगा और इसमें कहीं दो मत नहीं है। और इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए देश की रक्षा के प्रति अटूट संकल्प को पुनः व्यक्त करते हुए और पुनः आपकी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय रक्षा मंत्री जी, आपके प्रेरणात्मक शब्दों के लिए। साथियों, वैश्विक महामारी के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अभिकल्पित विकास के विजन को रक्षा मंत्रालय ने पूरी प्रतिबद्धता से अमल में लाने का प्रयास किया है।
रक्षा मंत्रालय प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भरता के विजन, मेड इन इंडिया की संकल्पना, आपदा को अवसर में बदलने की सोच और लोकल से ग्लोबल की आकांक्षा का कायल है और दिन रात एक करते हुए उस मुहिम को अपने दल बल के साथ पूरा करने में जुटा हुआ है। आज देश के महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रों में रक्षा कॉरिडोरों की स्थापना उसी प्रेरणा और प्रयास का परिणाम है।